जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे। भारत ने इजराइल और ईरान के युद्ध को देखते हुए भारतीयों को बचाने के लिए ऑपरेशन सिंधु को लॉन्च किया है, जिसमें लगातार भारतीयों को इजराइल और ईरान से बुलाया जा रहा है। तो किस तरीके से ऑपरेशन सिंधु को चलाया जा रहा है और भारत ने अभी पिछले 10 सालों में कौन कौन से मेजर ऑपरेशंस किए हैं, उसको हम जानेंगे। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, हम जानते हैं कि 2023 से ही अक्टूबर से इजराइल युद्ध में फंसा हुआ है। पहले इजराइल के द्वारा हमास, हिजबुल्ला, हूती, सीरिया को निपटाया गया और अब इजराइल वर्सेस ईरान का आमना सामना एक बार फिर से हो रहा है। ईरान के ही वो सभी प्रॉक्सीज थे जिसको इजराइल ने ध्वस्त किया है और अब इजराइल एक एक हाथ कर रहा है ईरान से। तो इस कारण से भारत के द्वारा ये अनाउंस किया गया है कि ईरान की राजधानी तेहरान में और उसके आसपास के क्षेत्र में जितने भारतीय हैं उनको सेफली रिटर्न करवाने के लिए भारत सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और इसलिए भारत के द्वारा ऑपरेशन सिंधु को लॉन्च किया गया है। द फर्स्ट बैच ऑफ 100 स्टूडेंट्स आर रिटर्निंग फ्रॉम आर्मेनिया टू दिल्ली इन द अर्ली आवर्स ऑफ थर्सडे। अब आप कहोगे ये आर्मेनिया कहां से आ गया? अगर आप ईरान का नक्शा देखोगे तो उसके पड़ोस की कंट्री आर्मेनिया है और आर्मेनिया के जो संबंध भारत से हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। भारत ने आर्मेनिया को बहुत सारी डिफेंस इक्विपमेंट्स भी दिए हैं। आपको याद होगा 2020 की लड़ाई आर्मेनिया अजरबैजान की हुई थी, जहां पर आर्मेनिया को हार का सामना करना पड़ा था और इसके बाद से आर्मेनिया भारत की तरफ देखने लगा और भारत ने उन्हें डिफेंस रिलेटेड काफी सपोर्ट दी है। तो आर्मेनिया भारत के लिए काफी एक इंपॉर्टेंट देश है और इस समय ऑपरेशन सिंधु में ईरान से लोगों को बचाने के लिए आर्मेनिया को आपका चुना गया है। इसमें कहा गया है कि टेंशन इन द वेस्ट एशिया रोज शार्पली आफ्टर इजराइल लॉन्च ऑपरेशन राइजिंग लायन। और जून 13 को ये आपका लॉन्च हुआ था, जहां पर ईरान के इजराइल के 200 फाइटर जेट्स ने ईरान के 100+ स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को निशाना बनाया था और उनके आर्मी चीफ, साथ ही साथ उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को ध्वस्त कर दिया था। ईरान रिस्पॉन्डेड विथ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 फायरिंग बैलिस्टिक मिसाइल एट द इजराइल। तो इजराइल में भी कई मिसाइल्स, कई ड्रोन्स आपके गिरे हैं, जहां पर उनके लोगों को भी काफी क्षति का सामना करना पड़ता है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि जब भी युद्ध होता है तो दोनों तरफ के लोगों को काफी क्षति होती है। वहीं पर अगर आप भारत की तुलना इजराइल से करोगे ऑपरेशन सिंदूर में, तो भारत का जो किलिंग रेट था एरियल टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने का वो 100% था। वहीं पर इजराइल के सिस्टम का लगभग 95 to 98% है। और हो सकता है कि इस ऑपरेशन के बाद इजराइल भारत से मदद मांगे और वो भारत से भारत का आकाश तीर, आकाश मिसाइल सिस्टम को खरीदे। As India is starting its evacuation, the Iranian embassy officials said that some Indian students have sustained injuries in a strike and Iranian foreign ministry was in close touch with the Indian mission in the Tehran। तो सभी देशों में, हाँ, सभी देशों के जो राजदूत होते हैं, डिप्लोमेट्स होते हैं, एम्बेसडर, वो रहा करते हैं और वो इसमें हेल्प करते हैं। तो जिन भारतीयों को ईरान से निकलना है, जो किसी भी काम से गए हुए हैं, मेनली स्टूडेंट हैं, अब वो भारत में आपका आ रहे हैं। उन्होंने भारत की सरकार को धन्यवाद भी दिया है और कहा कि जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी तो हम फिर ईरान चले जाएंगे। More than 4,000 Indian nationals are said to be living in Iran and half of them are students. A day earlier on Tuesday, India had asked its nationals to leave Tehran. Armenia is one of Iran's neighboring countries that Delhi is in touch with. India does not have amicable ties with some other countries bordering like Turkey, Azerbaijan and the Pakistan। तो इसलिए भारत के द्वारा आर्मेनिया को चुना गया है और जो फ्लाइट्स हैं आर्मेनिया से अब दिल्ली की ओर आ रहे हैं। Besides Armenia, Turkmenistan and Iraq are the other neighboring countries of Iran with whom India has amicable ties, यानी कि हमारे जो मित्रवत उनसे संबंध हैं। It doesn't have formal diplomatic ties with the Afghanistan। तो यहाँ पर आप जानते हो कि ज्योग्राफी का सबसे इंपॉर्टेंस रहा करता है। अगर मान लीजिए ईरान तो बहुत ही बड़ा देश है और कई देश उसके आसपास आपके लगे हुए हैं। इनके लेफ्ट साइड आपका आर्मेनिया आता है, तो आर्मेनिया के साथ भारत के अच्छे रिलेशंस हैं, तो इसलिए भारत अपने लोगों को वहां से बुला रहा है। इट ऑल्सो हैज अ पर्सियन गल्फ रूट फ्रॉम वेयर इट कैन इवैक्यूएट इंडियंस थ्रू शिप और वाया सऊदी अरबिया एंड कुवैत। विद सच कॉम्प्लेक्स रीजनल डायनेमिक्स एट प्ले, दिल्ली इज स्टैपिंग ऑल इट्स डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप टू इवैक्यूएट इट्स शिप। अगर मान लीजिए एयर में तो कॉम्बैट हो ही रहा है,
तो लोगों को बचाने के लिए क्या किया जा रहा है, सबसे पहले ईरान से वो आर्मेनिया आ जाए, या फिर ईरान से ही, तेहरान तो वैसे काफी नॉर्थ में पड़ता है, साउथ की तरफ से जो है वो शिप के माध्यम से भारत आ जाए, क्योंकि आप जानते हो जान है तो जहां है ना, तो इसलिए सबसे पहले जान बचाओ। और मेरे ख्याल से इस महीने तक ये कॉन्फ्लिक्ट आपका चलता जाएगा, फिर इसमें कुछ देखा जाएगा कि किस तरीके से उसमें कमी आ सकती है। अगर आप भारत के मेजर इवैक्यूएशन प्लान्स को देखें जिसको भारत के द्वारा कॉन्फ्लिक्ट जोन में किया गया है, तो सबसे बड़ा विश्व का एक तरीके से इवैक्यूएशन प्लान था इराक इन्वेडेड कुवैत इन 1990, और भारत ने उसमें ऑपरेशन चलाया था, और भारत के द्वारा 1,75,000 लोगों को वहां से आपका बुलाया गया था। इस पे एक फिल्म भी बनी थी, आपको याद होगा, जिसका नाम था एयरलिफ्ट, ठीक है, अक्षय कुमार थे, तो काफी अच्छी फिल्म थी, जिन्होंने दिखाया था किस तरीके से भारतीयों को आपका इस युद्ध से बचाया गया था। द एफर्ट वाज सो लार्ज दैट एयर इंडिया एंटर द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल मूव्ड बाय अ सिविलियन एयरलाइन। More recently, in 2023, Bharat launched Operation Ajay to bring back citizens from Israel during the conflict with Hamas. लेकिन इस बार का जो ऑपरेशन सिंधु वो काफी खतरनाक है, क्योंकि ये मेनली इजराइल और ईरान के बीच में हो रहा है, और ये थमने का नाम भी नहीं ले रहा है। इजराइल के द्वारा फाइटर जेट्स भेजकर ईरान के इंपॉर्टेंट ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, वहीं पर ईरान क्या कर रहा है, अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स अपने ड्रोन के माध्यम से इजराइल के तेल हबीब हाइफा पर वो टारगेट कर रहा है। भारत के द्वारा 2011 में ऑपरेशन सेफ आपका लॉन्च किया गया था, क्योंकि इस समय साउथ हम कह सकते हैं कि अफ्रीका में लीबियन सिविल वॉर आपकी चल रही थी, जिसमें नेवी और एयर इंडिया ने मिलकर जो है लोगों को वहां से आपका बुलाया था, और हमारे द्वारा 15,000 लोगों को आपका इवैक्यूएट किया गया था। इसका नाम रखा गया था ऑपरेशन सेफ। इसके बाद 2015 में भारत ने यमन और सऊदी का युद्ध चल रहा था, तो उसमें ऑपरेशन राहत लॉन्च किया था, ठीक है, और संकट मोचन भी ऑपरेशन इसी समय का था, तो उसमें से भी हमने काफी भारतीयों को, हजारों भारतीयों को निकाला था। 2022 में आपको याद होगा ऑपरेशन गंगा रशिया यूक्रेन वॉर के बीच में भारत ने लॉन्च किया था, और उसमें 18,000 से अधिक सिविलियंस को, मेनली जिसमें स्टूडेंट्स आपके शामिल हैं, उनको बुलाया था। ना सिर्फ भारतीयों को बल्कि पाकिस्तानियों को, नेपालियों को, बांग्लादेशियों को भारत ने इवैक्यूएट किया हुआ था। 2021 में आपको याद होगा, 2021 में हमने ऑपरेशन किया था ऑपरेशन देवी शक्ति, ठीक है, कहां से, अफगानिस्तान से, और वहां से लोगों को रेस्क्यू किया था। तो ये भी ऑपरेशन सिंधु है, सक्सेसफुल रहेगा, पूरे भारतीयों को लौटा लिया जाएगा, और भारत यही चाहता है कि शांति स्थापित हो, और शांति स्थापित करने के लिए सबसे पहले टेबल टॉक करना जरूरी है। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे कोर्सेज में एनरोल हो जाएं, जिससे कि आने वाले डिफेंस से रिलेटेड एग्जामिनेशन को आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकें और अपने आने वाले एग्जाम को क्लियर कर पाए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।